फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम यूपी टेट सीटेड। तो आज हम हिंदी के थर्ड चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे पढ़ेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है गद्य और पद्य में अंतर लिखिए। 2017 और 2015 ये 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो गद्य और पद्य में अंतर, गद्य जैसे कि निबंध होता है, कहानी होती है, पद्य जैसे कि कविता होता है। तो चलिए उत्तर पे चलते हैं। दैनिक व्यवहार में गद्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हम अपने भावों और विचारों को प्रायः गद्य में ही अभिव्यक्त करते हैं। दूसरों के भावों एवं विचारों का बोध गद्य के द्वारा ही सरलता से लेते हैं। यानी जो हम अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं, जिसके माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, वो गद्य ही होता है। पद्य यानी कविता होता है, तो पद्य के माध्यम से तो अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त करते नहीं है, गद्य के माध्यम से करते हैं। तो यानी गद्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे दैनिक व्यवहार में। और दूसरों के भी जो भाव और विचार होते हैं, उनको उनका जो बोध होता है, उनको जो हम समझते हैं, वो गद्य के रूप में ही समझते हैं। गद्य की वाक्य रचना में अर्थ तत्वों की प्रधानता होती है और भाषा व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित होती है। मतलब यहाँ गद्य में व्याकरण के नियमों की महत्ता होती है, मतलब महत्व होता है। और पद्य में अनुभूति की प्रधानता होती है, यानी रियलाइजेशन की, अनुभूति की प्रधानता होती है। पद्य का संबंध संवेदना यानी कि हमारी भावनाओं से, रागात्मकता एवं कल्पना से है, क्योंकि कविता में अधिकतर कल्पना से ही संबंधित कविताएं होती हैं। सागर के बारे में जिक्र होता है, पहाड़ों के बारे में जिक्र होता है, यानी कल्पना से है। गद्य और पद्य में अंतर इस प्रकार है। पहला, गद्य में वाक्य विराम इत्यादि के नियमों का पालन किया जाता है। वाक्य विराम जो होते हैं, विराम चिन्हों का, इन सब का पालन किया जाता है, जबकि गद्य में इन नियमों का कोई बंधन नहीं होता है। पद्य में गति एवं लय की विशेष भूमिका होती है। यानी जो कविता होता है उसमें गति यानी उसको प्रस्तुत किया जाता है, गति यानी स्पीड कितनी होगी, लय उतार चढ़ाव, इन सब की विशेष भूमिका होती है, जबकि गद्य में लय की कोई भूमिका नहीं होती है। पद्य की रचना छंदबद्ध अथवा छंद युक्त होती है। यानी पद्य में जो है छंदबद्ध यानी छंद होते ही हैं पद्य में, यानी छंदबद्ध और छंद युक्त होती है। गद्य में छंद का कोई महत्व या उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु 2 उपाय लिखिए। यानी जो छात्रों में उच्चारण संबंधी जो दोष आ जाते हैं, उनके सुधार के लिए कोई 2 उपाय लिखिए। 2019 में आया था, यानी पिछले साल आया था। तो छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु उपाय, छात्रों में उच्चारण करते समय प्रायः दोष पाए जाते हैं, जिनके निराकरण के लिए अध्यापक को विशेष रूप से सजग रहना चाहिए। ज़्यादातर बच्चों में उच्चारण से संबंधित दोष पाए जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बच्चे बोलने में गलती कर देते हैं या नहीं बोल पाते हैं। तो पहला है, ई को दीर्घ ई के रूप में उच्चारण करने का दोष पाया जाता है, जैसे इमली, ईक का उच्चारण। और जब हम उच्चारण में गलती करेंगे या बच्चा उच्चारण में गलती करेगा, तो वो लिखने में तो जरूर ही गलती करेगा। तो उच्चारण का जो दोष है उसे दूर करना बहुत जरूरी है, जिसमें हम उसे अभ्यास द्वारा ही दूर करा सकते हैं। ऊ को दीर्घ ऊ बोलने का दोष, अतः ऐसे शब्दों के उच्चारण का बार बार अभ्यास द्वारा ही दूर किया जाता है। यानी जो भी उच्चारण संबंधी दोष हैं, उनको हम अभ्यास द्वारा उन्हें बच्चों को बोलकर पढ़ने के लिए या जो भी लिखने के लिए, इन सब के माध्यम से हम उनके उच्चारण संबंधी दोष दूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। यानी जो गद्य आप जो पढ़ाया जाता है, उसका क्या उद्देश्य है पढ़ाने का। पहला, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, क्योंकि गद्य के माध्यम से बच्चों को नई नई शब्दों की जानकारी होती है। मुहावरों, लोकोक्तियों, सामासिक पदों आदि की जानकारी, यानी जो मुहावरे होते हैं उनका उपयोग करने की जानकारी हो जाती है। लोकोक्तियों की, सामासिक पदों, इन सब की जानकारी होती है गद्य के माध्यम से। कैसे कैसे मुहावरे उपयोग करने हैं, कहाँ करने हैं, इन सब की जानकारी हो जाती है। व्याकरण के नियमों की जानकारी हो जाती है। विराम चिन्हों की जानकारी हो जाती है। स्मरण शक्ति का विकास होता है गद्य शिक्षण के माध्यम से। कल्पना शक्ति का विकास होता है। गद्य साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना। गद्य शिक्षण यानी गद्य को पढ़ाने का एक उद्देश्य ये भी है कि गद्य साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना बच्चों में। शुद्ध वाचन की शिक्षा, कि बच्चे जो हो वो शुद्ध रूप से वाचन कर सके। अभिव्यक्ति की क्षमता उत्पन्न करना, वो अपने अपने विचारों को, अपने भावों को गद्य के माध्यम से जो है अभिव्यक्त कर पाए, इसकी क्षमता उसमें उत्पन्न करना। छात्रों में मौलिक कल्पना तथा लेखन की शक्ति का विकास करना। लेखन की शक्ति यानी लेखन यानी लिखने की जो शक्ति होती है, उनका विकास करना।
सृजन शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? नाम से ही स्पष्ट होता है, द्रुत यानी शीघ्रता, 2015 में आया था। द्रुत पाठ का अर्थ है शीघ्रता से पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ना, शीघ्रता से पढ़ना। पाठन के दो प्रकार होते हैं, मौन पाठन और श्वशर पाठन, यानी बोल बोल कर पढ़ना, और मौन पाठन यानी अपने मन में ही पढ़ना। तो बाकी जो थर्ड चैप्टर के जो क्वेश्चंस है वो फर्स्ट सेमेस्टर से ही रिलेटेड हिंदी के क्वेश्चन है। उच्चारण क्या है, उच्चारण का महत्व क्या है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको अगर वो इम्पोर्टेंट लगे तो डेफिनेटली बताइएगा, जिससे इसके अगले पार्ट में मैं उसको डालूँ। थैंक यू।